इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की एक्टिविटी 1.4 स्टडी करेंगे। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.4। हमें एक्टिविटी में क्या दे रखा है, हमें बोला है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। हमें बोले आपको एक बीकर लेना है और बीकर के अंदर आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है या क्विक लाइम लेना है, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, आप कैल्शियम ऑक्साइड बोल लो या क्विक लाइम बोलो, दोनों ही एक ही चीज है। तो बोले कि आपको एक बीकर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। फिर क्या करना है, हमें बोला है स्लोली ऐड वाटर टू दिस। हमें धीरे धीरे इसके अंदर क्या डालना है, पानी डालना है। उसके बाद हमें बोले टच द बीकर, आपको बीकर को टच करना है। ठीक है, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या आपको टेम्परेचर में कुछ चेंज फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस इज आवर एक्टिविटी। क्लियर। सो इसको भी फिगर की हेल्प से समझते हैं। हमें बोला है कि आपको क्या लेना है, बीकर लेना है। हमने क्या ले लिया, बीकर ले लिया। ठीक है, बीकर के अंदर हमें कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। ये क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बीकर के अंदर हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। क्लियर। देन हमें बोला है कि हमें धीरे धीरे जो है क्या डालना है, बीच में वाटर जो है वो ऐड करना है। स्लोली स्लोली हम वाटर जो है बीकर के अंदर ऐड करते जाएंगे। देन हमें बोला है कि हमें बीकर को टच करना है और हमें बताना है क्या हमें कुछ टेम्परेचर में चेंज जो है वो नोटिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर। सो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमें बोला है कि हमें कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और इसके अंदर जो है हमें क्या डालना है, वाटर ऐड करना है। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। प्लस यहाँ पर हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पर हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। इज इट क्लियर। सो देखिए जब हीट रिलीज होगी तो बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यदि हम बीकर को टच करें तो हमें बीकर कैसा फील होगा, गर्म फील होगा। इज इट क्लियर। हमने टॉपिक इस चैप्टर में कवर किया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टडी की है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमने हर टाइप वहां पर डिस्कस की थी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है, प्लस हीट जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, सो हमने जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी तो हमने वहां पर स्टडी किया था कि यदि एक प्रोडक्ट हमारे पास बने तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट जो है वो रिलीज हो रही है। तो हीट रिलीज होने से ये रिएक्शन क्या बन गई, एक्सोथर्मिक भी बन गई। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने के साथ साथ क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। इज इट क्लियर। सो हमने जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझी थी तब भी हमने डिफरेंट टाइप की रिएक्शन स्टडी की थी। यहाँ पर हमने देखा कि ये रिएक्शन भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी समझी है। क्लियर। आई होप कि आपको समझ आ गया। तो हमें इस एक्टिविटी में क्या बोला था कि हमें क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, प्लस उसमें वाटर डालना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, एंड देन हम यदि बीकर को टच करें तो हमें कैसा फील होगा, बीकर का टेम्परेचर हमें कुछ चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर जो है वो ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो गया, जिसे हम फ्लिक लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और साथ में हीट एनर्जी जो है वो यहाँ पर रिलीज हो रही है। ड्यू टू दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमने समझा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें
हीट रिलीज हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। पूछा गया था कि आप बीकर को टच करोगे तो आपको कैसा फील होगा, तो यदि हम बीकर को टच करेंगे तो हमें बीकर जो है वो गर्म फील होगा, बिकॉज ये क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर हीट रिलीज हुई है, दैट्स वाई टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। इज इट क्लियर? सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। ठीक, तो हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन, देखते हैं ऑब्जर्वेशन वही है जो भी हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, सो पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्लाइन बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर। यहाँ पर क्या है, फॉर्मेशन हुई है स्लैक्लाइन की, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ने रिएक्ट किया तो यहाँ पर क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। क्लियर? रिएक्शन अभी स्टडी करके आए हम, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने वाटर डाला तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस यहाँ पर क्या हुआ है, हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। क्लियर? हमने जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टडी किया था तब भी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में समझा था, और इस वीडियो में विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी हमने समझा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। आई होप कि आपको एक्टिविटी 1.4 क्लियर होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड क्लास 10 साइंस के फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।